बिनु सत्संग विवेक न होई, 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 राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जैसे नारद जी के द्वारा भक्ति ज्ञान वैराग्य को सत्संग सुनाया गया, आज कल्लू आप निर्णय की कि मैं सत्संग पर कितना जबरदस्त रहा। कथा ऋतु नहीं, वक्ता केवल बाहर जगत की कहानी कथा स्टोरी कर सकता है, लेकिन सत्संग ये पुस्तक का विषय नहीं, वक्ता के स्वयं मस्तक का विषय है। और मस्तक में तभी ये ज्ञान जाता है जब उसने अपने जीवन को सत्संग से जोड़ा होगा। सत्य क्या है? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ईश्वर सत्य है और जगत असत्य है, और असत्य को अपना मानना ही हमारे दुख का कारण बना है। जब असत्य वस्तु को हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं तब हमारे जीवन में दुख और हैरानी बढ़ती है, और ज्यादा दुख की हमारी समस्या है आवश्यकताओं को असीमित कर देना। ये आवश्यकताओं को जितना हमने असीमित किया है यही हमारे जीवन में बेचैनी का कारण बना है। अगर आप अपनी आवश्यकताओं को सीमित कर देंगे तो शायद आपको सुख के साथ में शांति अनायास ही प्राप्त हो। ये आप देखो, उथल पुथल हमारे समाज में केवल आवश्यकताओं को असीमित होना है। एक मोबाइल, एक पर्सनल नंबर, एक ध्यान दीजिएगा। ये समस्या मैंने खुद पैदा की है। अब बताओ, अब चिंतन कीजिए। और ये आवश्यकताएं जब मेरी पूरी नहीं हो पाती हैं तो ये हमारे जीवन में दुख बनकर के हमारी खोपड़ी खराब करने लगती है। इसलिए सत्संग को जब आप पान करने लगेंगे तो आपको फिर भौतिक सुख सुविधा का आनंद हट जाएगा और परमानंद की प्राप्ति होने लगेगी। आज सत्संग सुनाया गया, सत्संग को सुनकर के ज्ञान वैराग्य जो अचेतन थे उन्हें चेतना आ गई। उन्हें ये मालूम पड़ा कि हकीकत में सत्य क्या है और असत्य क्या है। ज्ञान वैराग्य जाग गए। जब ज्ञान वैराग्य का जागरण हुआ है उसी जगह पर भक्ति नाचने लगी। मैंने जान लिया कि हमें ये बात सही है और ये गलत है, ऐसा नहीं करना है। अभी तक जो हम कर रहे थे वो गलत कर रहे थे। ये ज्ञान का जागरण हुआ, और जब ज्ञान जाग जाता है तो वैराग्य हो जाता है। वैराग्य इसी को कहते हैं सत्य क्या है और असत्य क्या है। ईश्वर सत्य, जगत असत्य, जगत की प्रत्येक वस्तु असत्य, ये न थी न है और न रहेगी। ईश्वर था, ईश्वर है, ईश्वर रहेगा। बस इस बात का ज्ञान किया। ज्ञान और वैराग्य उठ करके बैठ गए। भक्ति माता नाचने लगी। भक्ति ने कहा द्रविड़ देश चले। भक्त रोने लगे। आप जाओ नहीं तो भक्ति कहीं नहीं गई है, भक्तों के हृदय में सदा सदा के लिए निवास कर गई। आई तो द्रविड़ देश से थी वृंदावन तक, लेकिन ये भक्तों के हृदय में निवास कर गई है। उसी दिन से हमारी सारी समस्या का समाधान हो गया। एक बार जय घोष करें, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। समय सारणी इस प्रकार है। सुबह मूल पाठ, इसके बाद वैदिक विधान के द्वारा भगवान का पूजन, अभिषेक, हवन। ठीक 11 बजे गीता के दिव्य प्रवचन, 1 घंटे के लिए 11 से ठीक 12 बजे तक गीता के दिव्य प्रवचनों का आनंद गीता के महाराज जो मैनपुरी से आए हैं उनके श्रीमुख से। ठीक
इसके बाद 12 बजे मंच प्रारंभ हो जाएगा। टाइम हमारा विशेष यहाँ बोलने का है। मिश्र जी केवल आध घंटा बोलेंगे, तुरंत आप समय सारणी से मैं आपके मंच पर मंचन करूंगा। माने 12 से 12:30 आप होंगे 1 बजे, ठीक है, बिल्कुल टाइम टाइम। और शाम 5 बजे आरती आपकी हो जाएगी। कथा 4:45 बजे विराम लेगी, 5 बजे तक